बीच चलने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही रेलवे ने कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। प्रशासन द्वारा आपात स्थितियों को देखते हुए सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां अब रद्द कर दी गई हैं। भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक स्थित विरात्रा माता मंदिर की सभी धर्मशालाओं को आपात स्थिति के चलते आम श्रद्धालुओं के बंद करते हुए सेना के लिए आरक्षित किया गया है। जिला प्रशासन हर आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। देखिए, ट्रेन नंबर 54881 बाड़मेर मुनाबा, गाड़ी संख्या 54881 बाड़मेर मुनाबा। तो गुरुवार देर रात को पाकिस्तान के हमलों को भारतीय सेना ने हालांकि नाकाम कर दिया, लेकिन इसके बाद से श्रीगंगानगर जिले के संवेदनशील इलाकों में और ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बात अगर की जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन, सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। देखिए, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद जिस तरीके से भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की है, उसके बाद से बात करें सरहदी जिले श्री गंगानगर की, तो श्री गंगानगर में भी सुरक्षा एजेंसियां है वो पूरी तरीके से सतर्क है और पूरे जिले भर में है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बात करें रेलवे स्टेशनों की, चाहे अन्य जो सार्वजनिक स्थान है, वहां पर तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो मुस्तैद है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभी इस वक्त हम मौजूद है श्री गंगानगर के रेलवे स्टेशन पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेलवे के द्वारा है, रेलवे की आरपीएफ के द्वारा है, जो आने जाने वाले प्रत्येक यात्रियों के ऊपर नजर रखी जा रही है। वहीं उनके बैगों की जो तलाशी है वो यहाँ पर ली जा रही है। रेलवे के द्वारा सघन तलाशी अभियान है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। रेलवे के कुछ अधिकारी मौजूद हैं, हम उन लोगों से बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से है जो रेलवे अपना यहाँ पर है वो अभियान चला रही है। सर, आप बताएं कि जिस तरीके से जो अलर्ट आया है, अलर्ट के बाद आरपीएफ किस तरीके से मुस्तैद है? हमारे प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्रीमान ज्योति कुमार सतीजा के निर्देशन में जैसा कि अलर्ट आया हुआ है और श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन अपने पाकिस्तान सीमा के नज़दीक भी है, तो अधिकारियों द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनकी पालना करते हुए सीसीटीवी से प्रत्येक आने जाने वाली गाड़ियों, यात्रियों और सिक्योरिटी एरिया पर नज़र रखी जा रही है। संदिग्धों पर बिल्कुल कड़ी नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा जो लोकल यहाँ पर जैसे रात के समय ब्लैकआउट किया जा रहा है, तो ब्लैकआउट के दौरान भी जो भी इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं उनको फॉलो करवाया जा रहा है यात्रियों से। और दिन में या कभी भी किसी टाइम सायरन के बारे में जो बताया गया है, जो भी उसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से बचाव करना है, क्या कदम उठाने हैं, तो वो सब यहाँ पर करवाया गया है। जिस तरीके से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया उसके बाद में लोगों को अलर्ट रहने की अपील की गई है, आप लोग क्या कहें? जिस तरीके से मॉक ड्रिल करवाई गई थी लोगों को अलर्ट, तो उद्घोषणा के द्वारा जैसे कि सायरन की आवाज़ सुनते ही मतलब क्या क्या जो अलर्ट रहना है, कैसे मतलब सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है, वो घोषणा करवाई जा रही है और उनको समझाया जा रहा, बताया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ रेलवे के जो आरपीएफ के अधिकारी थे, जिन्होंने इस पूरे बताया कि पूरे मामले को लेकर है वो तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है। उसके साथ साथ जो आरपीएफ है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं जो गंगानगर में आने जाने वाले जो प्रत्येक लोग हैं उनके ऊपर रेलवे स्टेशन के अंदर लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके माध्यम से भी आने जाने वाले प्रत्येक वाहन में प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। एनडीटीवी के लिए श्री गंगानगर से प्रदीप कुमार। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ते तनाव को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। हालात को देखते हुए जोधपुर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट हो, सभी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर कुछ ट्रेनें रद्द की गई हैं। जोधपुर रेलवे स्टेशन का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। देखिए, सिंदूर के बाद में देश में जिस तरह से हालात बदले हैं उसको लेकर सिक्योरिटी जो है जो बढ़ा दी गई तमाम जगहों पर। बात अगर की जाए रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या एयरपोर्ट हो, तमाम जगह पर जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम है जोधपुर के रेलवे स्टेशन पर। जोधपुर पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा एयरबेस यहाँ पर है, इसको लेकर सिक्योरिटी बढ़ी हुई। आप देखिए तमाम लोग जो है एजेंसीज के यहाँ पर
गाड़ी में जो यात्रा कर रहे हैं संदिग्ध लोगों की पहचान कर रहे हैं, लोगों से आई कार्ड पूछ रहे हैं। लोगों को भी ये राहत है कि लोग ये मानते हैं सिक्योरिटी बढ़ने के साथ साथ जिस तरह से जो है ये सिक्योरिटी बढ़ी है उनकी सुरक्षा के लिए है। सिक्योरिटी को लेकर जिस तरह से ट्रेन की ये सिक्योरिटी बढ़ेगी, क्या लगता है देश के बदले हुए माहौल में आप लोगों को? बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सिक्योरिटी से आप अपने आप को निश्चित महसूस कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जयपुर। जयपुर जा रहे हैं। जयपुर जा रहे हैं, लेकिन बात करेंगे आरपीएफ के अधिकारी भी है, जीआरपी के है। राम भरोसी कहाँ चल रहा है अभी आपके यहाँ स्टेशन पर? यहाँ पर सर सिक्योरिटी के हिसाब से गवर्नमेंट का अकॉर्डिंग हम हर एक प्लेटफार्म पे 5-5, 10 के टुकड़ियाँ कम बना रखी हैं टीम में, और वो हर आदमी से पूछताछ कर रही है। और जिसको संदिग्ध व्यक्ति है उसकी आईडी भी देखी जाती है। कोई जैसे लावारिस बैग पड़ा है तो उसको भी हम बारीकी से चेक कर रहे हैं, हमारे उच्च अधिकारियों के विशेष आदेश है। यानी कि कह सकते हैं तमाम एजेंसियां अलर्ट मोड पर है और एजेंसियां जो है लगातार यहाँ सिक्योरिटी कर रही है। आप देखिए जो है आरपीएफ के भी जो है सर किस तरह से जो है सिक्योरिटी बढ़ी है, आप लोगों ने किस तरह से चेकिंग अभियान चला रहे हैं यहाँ पर? तो जैसे सर ने बताया पहलगाम हमले के बदले नजर में क्या चल रहा है, किस तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं? आने वाली गाड़ियां विशेष कर नगरीय रखी जाती है सर। लेकिन मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा आपको। देखिए आप जो रेलवे स्टेशन के अंदर लोग आते हैं उनके बैगेज चेक किए जाते हैं। बैगेज चेक करने के साथ साथ जो है आई कार्ड, उनका आधार कार्ड है या टिकट है, उनको चेक किया जाता है। रास्ता जो एग्जिट का है वो बंद कर दिया, लेकिन पास में से जो एंट्री का गेट रखा है उससे लोग अपने बैग को जो है स्कैन कराते हैं। स्कैन कराने के साथ फिर जो है अंदर एंट्री लेते हैं। अंदर एंट्री लेने के बाद में अपनी ट्रेन से यात्रा करते हैं। हालांकि जिस तरह से जो कल रात को जैसलमेर और बाड़मेर पर जिस तरह से तनाव बढ़े थे उसके बाद में कुछ ट्रेनें रद्द भी की गई है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि जिस तरह की व्यवस्था की गई है, आप देखिए एक्सरे मशीन से जो है बैग को स्कैन किया जा रहा है, उसके बाद जो है लोग अपने बैग लेकर जा रहे हैं। यही व्यवस्था जो अगर बात की जाए, साथ साथ डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर है, मेटल डिटेक्टर है। मेटल डिटेक्टर के साथ साथ आप देखिए किस तरह से जो है मेटल डिटेक्टर से भी लोग ये चेक किए जा रहे हैं और एक्सरे मशीन के साथ भी चेक किया जा रहा है। कह सकते हैं सिक्योरिटी को लेकर अगर बात की जाए जोधपुर की, तो जोधपुर में जिस तरह से जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के साथ साथ अगर बात की जाए जो एयरपोर्ट है, तमाम जगहों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आरपीएफ के जो शेष सर किस तरह से आप लोगों ने व्यवस्थाएं कर रखी है? सर देखिए हम एंट्री गेट पे सब चेकिंग करके और पैसेंजर्स को अंदर जाना दे रहे हैं। जोधपुर आप लोगों ने हर एक एंट्री एग्जिट पे हम लोगों ने अपना स्टाफ लगा रखा है और बार बार अनाउंसमेंट भी करा रहे हैं। क्या लोगों को हिदायत देंगे लावारिस वस्तु को लेकर, या कोई संदिग्ध सामान की सूचना कहाँ है, क्या है, या सीसीटीवी कैमरों से मदद सर के लिए? लोगों से यही अपील है हम लोगों की कि कोई भी ऐसी आपत्तिजनक सूचना है जिससे कोई संदिग्ध है या कोई लावारिस सामान है, उसकी 139 रेलवे हेल्पलाइन नंबर है, उस पर सूचना दें, चाहे वो स्टेशन पे हो चाहे ट्रेन के अंदर हो। अगर स्टेशन पे है तो रेलवे कर्मचारी आरपीएफ जीआरपी को बता दीजिए, और अगर आप ट्रेन में हैं वहाँ कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है तो 139 पे कॉल करें, अगले स्टेशन पे हम लोग मदद दे रहे हैं उनकी। लोग इस चीज को मानते हैं सिक्योरिटी अच्छी है, और जो प्रशासन है जो अपनी जिम्मेवारी समझता है लोगों की सुरक्षा करना सरकार और प्रशासन एजेंसियों का काम है, वो लगातार मुस्तैद है। और कह सकते हैं कि जिस तरह के हालात बदले, ऐसे हालातों में कुछ ट्रेनें रद्द भी की गई है, लेकिन जोधपुर रेलवे स्टेशन पर कह सकते हैं सिक्योरिटी अलर्ट मोड पर है। साथ ही साथ अन्य जो बस स्टैंड है, एयरपोर्ट है, वहां पर भी अलर्ट मोड पर है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। तो भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए बीकानेर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर हर प्लेटफॉर्म पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। आरपीएफ और जीआरपी की टीमें संयुक्त रूप से लगातार गश्त लगा रही हैं। सुरक्षा बल ही नहीं, डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। बीकानेर रेलवे स्टेशन का चप्पा चप्पा सुरक्षा बलों की निगरानी में है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, देखिए। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम खड़े हुए हैं बीकानेर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर किसी भी तरह से डर का माहौल नहीं है, कोई दहशत का माहौल नहीं है। पूरे इंतजाम हैं, सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम हैं। हम अंदर जाकर देखते हैं कि क्या क्या इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कि ये बीकानेर रेलवे स्टेशन के बाहर का पोर्शन है, बाहर का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बाहर भी देख रहे हैं, किसी भी तरह से कोई दहशत का माहौल नहीं है, कोई डर का माहौल नहीं है। हम अंदर जाते हैं, अंदर जाकर हम देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। जहाँ जीआरपी और आरपीएफ अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं और उन्हीं के रहते
आवाम सुरक्षित है, स्टेशन सुरक्षित है और यहाँ जो सफर करने वाले हैं वो सुरक्षित है। हम बात करेंगे। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर, मैं शंकर यादव हूँ, यहाँ बीकानेर रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ और यहाँ देख रहा हूँ कि पुलिस ज़ाब्ता पूर्ण रूप से तैयार है, मुस्तैद है और वो आने वाली यात्रियों की पूर्ण रूप से चेक कर रहे हैं और पूरी टीम प्लेटफार्म पर घूमती नजर आ रही है सर। और हम पूरी तरीके से सेफ हैं, कोई डर नहीं है, पूरा माहौल अच्छा चल रहा है, ऐसे कोई तनावपूर्ण स्थिति नहीं है यहाँ कोई। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए हैं, कहाँ? मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, निदेशालय में ड्यूटी है मेरी। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू। ये यादव साहब हैं, ये कह रहे हैं बिल्कुल बेफिक्र हैं हम, सिक्योरिटी के रहते हुए हमें कोई किसी भी तरह का फिक्र नहीं है। सर क्या कहेंगे आप? सर बहुत बढ़िया इंतजाम है यहाँ पे और सुरक्षा बहुत अच्छी है, कोई डर वाली बात नहीं है, सब अच्छे हैं। आप कहाँ से आए? मैं बीकानेर से आया हूँ, नागौर जा रहा हूँ। आप बेफिक्र, कोई दहशत नहीं है, बेशक सुरक्षित है बहुत अच्छी तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी तरह का डर, किसी भी तरह की दहशत नहीं है क्योंकि हमारे सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। उनका मकसद है हमारी नींद चाहे कुर्बान हो जाए लेकिन आवाम चैन की नींद सोनी चाहिए। तो पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे हालात को देखते हुए चूरू में भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी के मद्देनजर जिले भर में मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारियों को परखा जा रहा है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने भी एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि जिले में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को समुचित निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बात की हमारे संवाददाता से, देखिए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब बौखलाया पाकिस्तान की ओर से भी सीमा पार से गोलाबारी की जा रही है। हमारे साथ जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा साहब है। सर, जिस प्रकार से वर्तमान में हालात हैं, इस हालात को देखते हुए जिला प्रशासन किस तरह से तैयार है? देखिए, मैं आपके माध्यम से समस्त हमारे चुरू वासियों को ये कहना चाहूँगा, कल जिस तरह से हमारी मॉक ड्रिल हुई और रात को ब्लैकआउट में एक तो सारे चुरू वासियों ने ग्राम स्तर तक मतलब जिस तरह का सपोर्ट दिखाया तो वो वास्तव में बहुत ही काबिल तारीफ़ है। उससे एक प्रदर्शित होता है कि हमारे यहाँ के लोग कितने जागरूक हैं और किसी भी समय में आपदा की स्थिति में सब मिलकर एकजुट होकर काम करने के लिए सक्षम हैं। दूसरा, इसी को ध्यान में रखते हुए एक तो हमारे अस्पतालों में जो व्यवस्थाएँ हैं उसको लेकर हमने विशेष डायरेक्शन कर हमारे PMO साहब और CMHO साहब और हमारे सभी उपखंड अधिकारियों को दिए हैं। PSC CSC लेवल तक हमारे डॉक्टर्स उपलब्ध रहें किसी भी आपदा की स्थिति के लिए और स्पेशली इमरजेंसी और ट्रॉमा में जो चीज़ें काम आती है, चाहे सेलाइन हो, चाहे गॉज बैंडेजेस हो, चाहे पट्टियाँ हो, इनकी अवेलेबिलिटी हम वहाँ पे सुनिश्चित करें। दूसरा, हमारे सब डिवीज़न लेवल पे हम मॉक ड्रिल्स करा रहे हैं ताकि हमारी उस लेवल पे भी एक बार प्रिपेयर्डनेस क्या है वो चेक हो जाए। किसी तरह की आपदा की स्थिति में फायर ब्रिगेड का रिस्पांस टाइम, एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम क्या रहेगा, हॉस्पिटल तक मरीज कैसे जाएंगे, तो हताहत कैसे जाएंगे, उसकी भी हम लोग तैयारी करा रहे हैं और हमने सभी विभागों को अपने दिशा निर्देश दे दिए हैं और उम्मीद है कि किसी भी तरह की स्थिति में हम निपटने में अच्छे से सक्षम होंगे। अस्पतालों के एक्स्ट्रा वार्ड बनाए गए हैं। देखिए, एक तो चुरू का जो DBH अस्पताल है उसमें चूंकि बर्न वार्ड पहले था वो नहीं, अभी बीच में उसको सर्जरी के साथ शामिल कर लिया था, तो एक तो उस वार्ड को हमने अलग करने के निर्देश दे दिए हैं। बाकी सभी जगह पे ऑलरेडी वार्ड्स हैं उन वार्डों में और साथ ही हमारे जो ब्लड बैंक्स हैं उनमें ब्लड की अवेलेबिलिटी और ऑक्सीजन प्लांट जो पहले लगे थे 19 ऑक्सीजन प्लांट थे, उन 19 ऑक्सीजन प्लांट की ऑपरेशनलाइजेशन की एक्टिविटी को हम लोग करा रहे हैं और हमारे जो स्टाफ है वो अपने हेडक्वार्टर पर रहे चिकित्सा स्टाफ, ये हमने सुनिश्चित करा है। सभी कर्मचारी छुट्टियां निरस्त कर दी गई। चिकित्सा जो हमारे चिकित्सा सेवा के जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए हमने करा है, अभी बाकियों के निर्देश अभी जारी नहीं हुए। यदि कोई आपात स्थिति आती है तो उसके लिए क्या अपील रहेगी आपकी, पैनिक नहीं हो? देखिए, किसी भी तरह की आपात स्थिति के लिए मैं समस्त चुरू वासियों से ये निवेदन करूंगा कि एक तो पैनिक ना करें, कुछ भी सूचना हो तो अपने नज़दीकी प्रशासनिक अधिकारी तक पहुँचाएं। पुलिस के माध्यम से पहुँचा सकते हैं, नगर निकाय के माध्यम से पहुँचा सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से पहुँचा सकते हैं। ये जिला कलेक्टर थे चूरू, जिनका कहना है कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए।